Hi everyone, I am Kanchan Nagar. In this lecture, we are going to study about anchor tag and their attributes. So let's start. I will open my notepad. Now I am going to write the structure of HTML. HTML head tag, टाइटल टैग, टाइटल में हम डालेंगे एंकर, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर लिख लिया है। आज हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे, पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कैसे लिंक करना है। अब सपोज करो मेरे पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट है और मुझे क्या करना है, सेम पेज में ही लिंकिंग करनी है। मान लो उसमें तो मैंने 2 फाइलें बनाई थी, एक फ़ाइल को दूसरी फाइल से अटैच किया था, लिंक किया था। अब मुझे क्या करना है, मैं एक ही फाइल बनाऊंगी और उसी में मुझे लिंक करना है। मेरे पास मान लो बहुत सारा डेटा है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि अगर मैं जिस पे क्लिक करूँ, जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँ, वो ही डेटा मेरे को ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होके दिख जाए। तो चलो हम लिंक करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ इमेज को लिंक करूँगी। ठीक है, तो href इक्वल्स टू डबल कोट। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें ब्लैंक छोड़ती हूँ और मैं लिखती हूँ इसमें image1/a। ठीक है, एक और ले लेती हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, मान लो पेस्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ image2 और यहाँ image3। ठीक है, और एक और कर लेते हैं, चलो image4। मैंने ये बनाई है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इमेजेस इंसर्ट करना शुरू करती हूँ। मैं यहाँ ले लेती हूँ एक पैराग्राफ टैग और पैराग्राफ टैग में मैं एक इमेज टैग ले लेती हूँ और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर लेती हूँ। ठीक है, पैराग्राफ टैग में मैं क्या करती हूँ, img src इक्वल्स टू डबल कोट स्पेस width इक्वल्स टू डबल कोट 200 पिक्सल, नेक्स्ट हाइट इक्वल्स टू डबल कोट, ये 500 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें 4 इमेज सोर्स चाहिए और मैं इसमें क्या करती हूँ, p टैग में इसमें मैं एक id एट्रीब्यूट पास करती हूँ, id इक्वल्स टू डबल कोट में img1। ठीक है, अभी जो मेरा है ये कंटेंट, इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस वाले को ही कॉपी कर लेती हूँ पहले, जो मैंने, चलो पहले सोर्स ले आते हैं, इमेज सोर्स ले आते हैं। इमेज सोर्स लेके आते हैं हम कोई एक इमेज देख लेते हैं। इसी का ले आते हैं हम। क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इस इमेज की प्रॉपर्टी पाथ ले आते हैं। कॉपी और अपनी नोटपैड के फाइल में सोर्स के अंदर इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट //
और इस इमेज का हम क्या लेके आते हैं, अभी नेम लेके आते हैं। नेम में हम इसका नेम कॉपी करेंगे, कॉपी, नेम पेस्ट करेंगे, .jpg। ठीक है, 2-3 इमेजेस के हम सेम ऐसे ही करके क्या ले आते हैं, हम पाथ ले आते हैं। सॉरी, फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसका इमेज का नेम है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। तो हम याद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कॉपी करें हर बार। मैंने इसको याद कर लिया है, तो कॉपी और इसको 1 मिनट यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ मैं पाथ को, Ctrl+V। इस पाथ को, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं पहले। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पाथ सेम ही पाथ है, तो यहाँ से हम इसके नेम को चेंज कर लेते हैं, DESERT, डेजर्ट। ठीक है, एक और इमेज लिया, इसको फिर से यहाँ पेस्ट कर देते हैं। 4 इमेजेस लेनी है हमें, क्योंकि हमने 4 लिंक क्रिएट किए हैं। तो मैं फिर से एक और इमेज का ले आती हूँ। इस बार हम इसका लेके आएंगे नेम, इसका नेम कॉपी कर लाते हैं। इसका नेम है हाइड्रोजिनेज, .jpg के साथ है ये भी, कॉपी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से इसका नेम चेंज कर देते हैं, क्योंकि सेम ही पाथ है। ये चेंज हो गया। और एक बार ही हम इसका भी ले आते हैं नेम, jellyfish.jpg, कॉपी। और यहाँ पे ये वाला नेम चेंज कर देते हैं। इसमें लिंकिंग बाद में दिखाएंगे, पहले एक बार इस फाइल को रन करके देख लेते हैं। सेव करने के बाद एक बार इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, डिलीट। इसको सेव करेंगे पेज 15.html और डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करूँगी मैं अपनी फ़ाइल को, सेव। चलो फाइल रन करते हैं, एक बार देख लेते हैं सारी इमेजेस आई हैं कि नहीं। देखो इमेजेस तो आ गई हैं, लेकिन विड्थ थोड़ी छोटी आई है। चलो कोई नहीं, विड्थ को एक्सटेंड कर, विड्थ सेट कर देते हैं सभी की। विड्थ 800 पिक्सल, 800 पिक्सल सेट कर देती हूँ मैं सभी की विड्थ, तो थोड़ा ठीक दिखेगी इमेज। सेव। अभी फाइल इसको रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, इमेजेस आ गई हैं। अभी हमें देखो क्या करके देखना पड़ रहा है, स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है। हमारा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं क्या चाहती हूँ, ये लिंक क्रिएट हो जाए जिस, और ऊपर क्या आया था, इमेज 1 2 3। देखो अभी तो किसी पे भी क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, ब्लैंक एंकर टैग है। चलो अब हम क्या करते हैं, सेम पेज में लिंक करते हैं। जो मैंने यहाँ आईडीज़ दी हैं ना, ये P1 के बाद आईडी पास की है मैंने, इमेज 1, ये इमेज 2, IMG2, ये IMG3, और इसकी आईडी पास की है मैंने IMG4। अब जो यहाँ रेफरेंस मैंने ब्लैंक पास किए हैं, इनमें इनके नाम पास करेंगे। अगर हम आईडी पास कर रहे हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैश। और मैं क्या कर रही हूँ कि जो इमेज 1 पे क्लिक करें तो फर्स्ट इमेज ओपन हो जाए, तो इसमें हैज़ IMG1। ठीक है, हाँ ठीक है। और नेक्स्ट में हैज़ IMG2, नेक्स्ट में हैज़ IMG3, और नेक्स्ट में हैज़ IMG4। कौन से ये वाली आईडीज़ हैं, IMG1 2 3 4। है आईडी के लिए क्या यूज़ किया हमने, हैश।
ठीक है, तो मैं इसे एक बारी हेडिंग 1 के अंदर डाल देती हूँ H1, ताकि प्रॉपरली आपको दिखाई दे जाए। और हेड टैग को H1 को क्लोज भी कर दिया जाए। यहाँ पे भी क्लोजिंग ऑफ H1 क्लोज, यहाँ भी H1 को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, H1 को क्लोज कर दिया, यहाँ पे H1 को स्टार्ट करते हैं। H1, यहाँ पे H1 की स्टार्टिंग H1, यहाँ पे हम H1 को स्टार्ट करते हैं H1। ठीक है, अभी हमने सारे टैग्स प्रॉपरली डाल दिए हैं। एक स्टेप नीचे कर देती हूँ। ये लिंक्स बना दिए मैंने, इमेज 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने इमेज का जो लिंक किया है वो इमेज हैज़ IMG1, और ये जो हमने हैज़ IMG1 लिया वो कहाँ से लिया है, जो PID है IMG1, ये 1 2 3 4। सो इसे सेव करते हैं, Ctrl+S। उस पेज को फिर से एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको आई थिंक विजिबल है। अब देखो, अगर मैं IMG1 पे क्लिक करती हूँ तो आपके सामने इमेज है। मैं आपको सामने क्लिक करती हूँ IMG4 पर, देखो डायरेक्टली इमेज 4 पर आपका कंटेंट पहुँच गया। शायद आपको समझ में ना आए, एक बारी P टैग के अंदर मैं कंटेंट डाल देती हूँ, इमेज 4 इमेज 1, इमेज 3, इमेज 3 और इमेज 2 रह गई है, इमेज 2। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब आपको बेटर दिखाई देगा, समझ में आएगा। मैं इसको रिफ़्रेश कर देती हूँ एक बार। अभी रिफ़्रेश हो गया, देखो नहीं, P टैग में कंटेंट देखो, इमेज 2 पे मैंने क्लिक किया, इमेज 2 हमारी ओपन हो गई। और अगर मान लो मुझे इमेज 3 देखनी है तो मैं इमेज 3 पे क्लिक करूँगी तो इमेज 3 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो सिखाया था वो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करना सिखाया था। इसमें क्या सिखाया, इसमें सेम पेज में लिंकिंग कैसे करते हैं वो सिखाया। बस एक चीज़ और सिखानी थी, चलो वो भी बता ही देते हैं साथ के साथ। इमेज टैग का जो एट्रीब्यूट है वो सिखाना था, पर वो हमारी प्रीवियस वीडियो में ही, चलो नई वीडियो में सिखाएंगे उसे, नए टैग को कैसे यूज़ करना है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ put in comment section, and if you don't have so please thumbs up. Thanks.